फ़िलहाल आए हैं जहानाबाद के बड़ावर की पहाड़ियों में, जो कभी मानव इतिहास के प्रारंभिक दौर का भी साक्षी रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 4 जो धर्म हैं और संस्कृति यहाँ पे कभी फले फूले थे। जिस गुफा की तरफ हम जा रहे हैं, लोमस ऋषि सुदामा जो गुफा है, गुफाओं की एक श्रृंखला आप उसे कह सकते हैं, उसका जो प्रारंभ जो द्वार है वो यहीं से होकर के जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बड़ावर की जो गुफाएं हैं वो एक एक करके शुरू हो जाती हैं। पीछे जो बोर्ड पे आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं वह लिखा हुआ है कर्ण चौपार गुफा। सामने देख सकते हैं एक विशाल जो पत्थर है, पत्थर के बीचों बीच एक बड़ा सा आप देख सकते हैं एक गेट है। पर्यटन विभाग के गाइड राकेश जी हैं। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। और दुनिया का पहला मानव निर्मित है, आर्कोलॉजिकल कहता है। देखिए 5 लाइन है यहाँ पे, ये पानी का छींटा मारेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा क्या है ये। तो इसमें लेफ्ट से राइट जाता है, इसमें लिखा हुआ है लेजिना पिएदसिना। हम प्राकृतिक बोल रहे हैं, अगर इसको हम पाली बोलेंगे ना तो देवो नमा दशरथा लाजा, ये पाली हो गया। तो लेजिना पिएदसिना एक किन्नवी यानी 19वीं वर्षगांठ का मेंशन कर रहे हैं। तो लेजिना पिएदसिना एक किन्नवी सत्व सतेना जलूठा गमीठा तब यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना जीविकाही। ये 5 लाइन में ही लिखी हुई है। खास करके इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासनकाल की 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। आजीवक संप्रदाय। सुपियक्षा इसका मतलब अशोक के जमाने वाली नाम है? बिल्कुल, एक आजीवक का नाम है ये। वो मतलब एक आजीवक साधक रहे थे, उनका नाम है? जी देखिए, आजीवक पर चलते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए आजीवक है क्या। आजीवक संप्रदाय को जानने के लिए 6th सेंचुरी BC महावीर को आप जान रहे हैं, लेकिन मखली घोषाल को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो मखली घोषाल द मैन फाउंडर 6th सेंचुरी BC अकॉर्डिंग टू द भागवती सूत्रा, इसमें मेंशन होगा, क्योंकि इतना हार्ड मेडिटेशन करते थे कि अभी तक इनका कोई ग्रंथ मिला नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि विरोधियों के द्वारा रचित ग्रंथों में इनका मेंशन होता है। तो हम भागवती सूत्रा का भैया धम्मपद में हम लोग जो पढ़ते हैं, ऐसे एल वॉसन सर लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड का जो हिस्ट्रियन थे, वो लिखे हैं इसके बारे में। इस गुफा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका हिस्ट्री क्या रहा है, मतलब इसकी निर्माण कब करवाई गई? देखिए, इसका खास करके इसका निर्माण हुआ 245 BC। 245 BC में? हाँ, और मतलब ईसा पूर्व में। इसका बिहाइंड चलेंगे तो 252 BC। अशोक सम्राट ने 4 गुफा का निर्माण किया है और उन्होंने अपना शासन का जो शासनकाल होते हैं उसमें दान में दिया है। वो दान में किनको दिया था? आजीवक को दिए थे। क्योंकि आजीवक जो साधक लोग हैं उनको? जी, आजीवक जो थे ना, दुनिया का पहला एथिस्ट थे, अनिश्वरवाद। उनका पिता जो बिंदुसार थे वो आजीवक का फॉलोअर थे। अच्छा। तो अशोक सम्राट ने धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में गया था। 84,000 स्तूपा पिलर का निर्माण किए थे ना, तो उनका पिता भी मानते थे ना आजीवक संप्रदाय का। तो ये गुफा का निर्माण करके दान भी दी गई थी। जैसे इसका जो निर्माण करवाया गया था तो उस समय किस तरह के लोग रहे थे, उनके पास जैसे किस तरह की टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके वजह से इस विशाल आकार के जो पत्थर है उसमें एक विशाल सा मतलब कमरा का निर्माण हो पाया, जिसको कि आज हम मतलब दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा कह रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, खास करके ये जो ग्रेनाइट रॉक है ना, जब नीचे से जो ऊपर आया है, ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है ये, क्योंकि सारे ऑल माउंटेन्स ग्रे ग्रेनाइट, ये बोल्डर है, ये बहा नहीं है ना ये। देखिए, जब नीचे से जो ऊपर आया है इसके साथ आयरन और भी आया है। तो अशोका पीरियड यूज द चीजल एंड हैमर, ये छेनी द्वारा काट के बनाई गई है। छेनी मतलब हथौड़ी का प्रयोग करके इसको बनाया गया? उसमें कोई ड्रिल मशीन नहीं थी, मानव द्वारा निर्मित है ये। जब अंदर ये मोनोलिथिक है यानी सिंगल रॉक है, इसको काट कर एक घर बनाया गया है जिसमें मेडिटेशन करने के लिए। अंदर जाएंगे तो स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग रहेगा, लुक लाइक द ग्लासेस। अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, टॉर्च के लाइट से ही हम कुछ देख पा रहे हैं। और अरे वाह, कमाल की देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली जो सतह है, दीवारें हैं, वो बिल्कुल चिकनी है, जैसे लग रहा है कि पॉलिश किया गया है। खास करके मैन मेड रॉकेट कैप तो देख रहे हैं, बोल्डर हाउसिंग है ये, और ये देख रहे हैं बहुत स्मूथ है। जब टच करके देखें स्मूथ है
और इसमें मौर्यन पॉलिश है। कहने का मतलब है कि जिस पॉलिश को उन्होंने अशोक सम्राट ने जो यूज़ किया है वो अभी तक कोई साइंटिस्ट ये आर्कोलॉजिस्ट बता नहीं पाया कि क्या यूज़ किया है। एक ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ हुआ है जो लुक लाइक द ग्लासेस। अगर हम दिखाना चाहें कि लुक लाइक द ग्लासेस कैसे है तो आप देखें एक इससे रिफ्लेक्शन होता है और एक शीशे जैसा आकृति निकलेगा जो आप देख पाएंगे, एकदम देखेंगे। मोबाइल का जो कैमरा है उसमें देखिए कितना स्पष्ट आकृति आ रही है, और यह जो आकृति आ रही है वो कोई सीधे कैमरा फोकस करके नहीं ली गई है, बल्कि दीवार के थ्रू जो आकृति है वो मोबाइल में कैप्चर हो रही है। तो देख सकते हैं कितना स्पष्ट है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि यह बेहद ही कमाल की टेक्निक रही होगी उस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खास करके ये जो टेक्नोलॉजी है वेरी हाई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं, इसलिए हम भी नहीं कहेंगे। इसलिए से हम लोग तो मौर्यन पॉलिश इसलिए कहते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का बनाया हुआ है, और किसी पॉलिश को अगर हम नहीं बता पाते तो उसका डायनेस्टी का नाम लेते हैं। इस संघ की स्क्रिप्ट जो है ना, इसे सेल स्क्रिप्ट कहते हैं। सेल स्क्रिप्ट, हाँ, आर्कोलॉजिकल इसको सेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो 5वीं शताब्दी का है, जो अभी नहीं पढ़ा गया है। नेक्स्ट जो गुफा है उसकी तरफ हम चलते हैं। इधर जो बोर्ड आप देख रहे हैं उस पे लिखा हुआ है सुदामा गुफा।